प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इकाई 1 लेकिन अध्याय 2 विद्युत विभव। और विद्युत विभव में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम जाती है, स्टेप समझ में नहीं आती है तो लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। हम उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। और हाँ विद्यार्थी, एक बात और, यदि आप चैनल पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे होगा क्या कि जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे वीडियो और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों चलते हैं आज की विषय वस्तु, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु व्यंजक। ये माना बिंदु O पर, यानी यहाँ पर बिंदु O पर धन q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर, यानी ये इससे r दूरी पर, ये ले लिए r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर ये क्या था उद्देश्य। अब आगे की बात करते हैं तो क्या कर रहा है कि पुनः माना बिंदु O से, यानी यहाँ से x दूरी पर, ये लिए अपन x दूरी पर, x दूरी पर, लेकिन कहाँ पर? OP में। रेखा जो OP है ना, रेखा OP में यहाँ पर और क्लियर कर सकते हैं, x दूरी पर रेखा OP में, ठीक है ना। रेखा OP में बिंदु A स्थित है। ये देखिए O से x दूरी पर रेखा OP जो है, ये OP में बिंदु A स्थित है। और यहाँ बिंदु A पर कौन सा आवेश है? बिंदु A में परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? यहाँ पर Q0 आवेश मान लिया। किस पर? बिंदु A पर। तो अब यहाँ पर कितना बल लगेगा? कूलाम का नियम अपन जानते हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है। तो बिंदुओं के बीच लगने वाला कितना बल होगा? चूंकि परीक्षण आवेश को भी अपन धनावेश ही मानते हैं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो भी बल लगेगा उसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी, है ना। OP के अंदिश बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं इसी को कि बिंदु A पर स्थित धन q आवेश पर लगने वाला बल, बिंदु A पर स्थित Q0 आवेश पर लगने वाला बल। तो ये कितना होगा बल? इसको अपन ने F से दर्शाया। तो F बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्या है? माध्यम का पराविद्युतांक। Q1 Q2 आता था बटे r स्क्वायर कूलाम के नियम में। तो यहाँ पर आ जाएगा Q और यहाँ का आ गया Q0 बटे r स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा? दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है? x। तो x स्क्वायर। अब ये इसकी दिशा कौन सी दिशा रही? O से A दिशा में, यानी इस तरफ है ना। तो यहाँ लिख देंगे OA दिशा में। ये डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। इसको अपन ने डाल दिया समीकरण नंबर 1 क्योंकि इसकी जरूरत होगी। अब मुख्य बात आती है कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर इसकी गणना हो जाएगी तो अपन फिर अनंत से P तक लाने में कार्य की गणना कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं परीक्षण आवेश। Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से कहाँ तक? A से B, अल्प दूरी A से B तक लाने में किया गया कार्य।
तो विद्यार्थी परीक्षणावेश Q0 को A से B अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इसको बोलेंगे DW बराबर, पूरा कार्य होता है तो W बोलते, अल्प कार्य है इसलिए DW, क्योंकि अल्प दूरी लिए DX। तो कार्य बराबर सूत्र होता है, देखिए कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, ये दूरी बल की दिशा में। तो बल कितना है अपन को अपने पास F, लेकिन विस्थापन किस तरफ, बल तो इस तरफ लग रहा है लेकिन हम वस्तु को यहाँ लेकर के आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर इंटू DX नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगा करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो विस्थापन हुआ है एक्चुअली वो बल की विपरीत दिशा में हुआ है ना। तो ये हो गया कार्य, कौन से सूत्र से निकला, बल गुणित विस्थापन, है ना। यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं ये सूत्र क्या है, बाद में क्या समझने में दिक्कत न जाए तो नोट कर दें, चूँकि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ये वाले सूत्र से अपन ने हल किया। ये ऋण चिन्ह क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन बल के विपरीत है, इसको अपन को लिखना पड़ेगा कि ऋण चिन्ह क्यों लगा। तो यहाँ लिखेंगे ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में। ये अपन ने लिख दिए। तो ये समीकरण एक पहले वाला हो गया था, इसको आप समीकरण 2 डाल दीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब F का ये जो मान निकला था ये मान यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो DW बराबर कितना हो जाएगा, DW बराबर ये F का मान ये पूरा रख दे, कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 x स्क्वायर, ये और ये जो dx अपन ने ये लिख दिया। अब जो ऋण चिन्ह है यहाँ हम शुरू फर्स्ट में लगा दें, ये वाला ऋण चिन्ह, ये वाला ऋण चिन्ह यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो ये अपना अभी यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य निकला। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अनंत से इसकी और आगे अनंत से कहाँ तक लाने में, r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। पहले अल्प दूरी तक कार्य निकाले, फिर अनंत से निकाल लेंगे कार्य के, अनंत से r दूरी तक यानी बिंदु P तक लाने में कार्य कितना होगा। तो विद्यार्थी इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो विद्यार्थी ये जो निकला था ये कहाँ से कहाँ तक, A से B तक लाने में किया गया कार्य था। अब हमको क्या निकालना है कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहाँ तक, P तक लाने में किया गया कार्य, यानी अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो इस लाइन को यहाँ लिखेंगे, अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P अर्थात R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, इसको अपन बोलेंगे टोटल कार्य यानी W, इसको W से दर्शाएंगे। तो W बराबर, अब यहाँ पर समाकलन की बात आएगी, निश्चित समाकलन की। हमें सीमा निर्धारण, निश्चित समाकलन किसे कहते हैं, जिसकी सीमा मालूम होना चाहिए। तो निम्न लिमिट यहाँ लिखते हैं, उच्च लिमिट यहाँ लिखते हैं।
तो हम जहाँ से शुरुआत करते हैं बात को, कहाँ से शुरुआत करते हैं, अनंत से, और लाएंगे कहाँ, यहाँ। तो इसलिए निम्न लिमिट यहाँ पर अनंत होगी और उच्च लिमिट यानी यहाँ ला रहे हैं तो ये आर हो रही, ये प्रारंभिक पोजीशन, ये अंतिम पोजीशन है ना। तो इन्फिनिटिव और आर। अच्छा, किसका समाकलन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, ये अल्पकार्य का है ना। तो यहाँ पर अपन ये लिख देना है पूरा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर dx। अब ये ऋण चिन्ह जो है ना, ऋण चिन्ह अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, पर समाकलन के बाहर निकाल दें, कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आपने समझ लिया, अब कैसे इसको समाकलन करेंगे। कुछ विद्यार्थी जो गणित संकाय के हैं उनके लिए अवकलन समाकलन इजी होता है, लेकिन जो बायो संकाय में रहते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम इसको इतने आसानी से हल करेंगे कि सभी को आसान से समझ में आए, क्योंकि जो सूत्र लगेगा हम उसको यहाँ पर साइड में लिख देंगे। तो ध्यान लगा करके बस आप लोग एक एक स्टेप देखिएगा। W बराबर, ये देखें यहाँ पर ये नियतांक वाला पद था, ये और ये सब बाहर निकाले दे रहे हैं। इतना पद ये इतना ये बाहर निकाले दे रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन क्या होगा, ये दूरी बदल सकती है ना। क्योंकि अभी देखिए ए बिंदु यहाँ पर माने थे, कोई जरूरी है यहाँ पर माने, अपन ए बिंदु यहाँ पर भी मान सकते हैं ना। तो इस परिवर्तनशील राशि यानी चर राशि है, इसलिए ये यहाँ पर रहेगी, बाकी को अपन जो नियत राशि है उनको बाहर निकाले दे रहे हैं। तो ये 1/4 पाई क्यू, ये इसको ऐसा कर लें, Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये ऋण चिन्ह पहले से लगा हुआ था। और अंदर क्या बचा, ये भर बचा अंदर इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x² dx। समझ में आया होगा आपके। ये देखिए ऊपर क्या Q0 ये लिख दिए, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ लिख दिए। ये ऋण चिन्ह पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर मात्र बचा x² और dx। dx क्या कह रहा है कि इस x² का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब यहाँ पर हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी 1/x⁴n रहे तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये इस टाइप से कर सकते हैं, यानी घात ऋणात्मक हो जाती है। इस x² को ऊपर ले जाएंगे तो W बराबर Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, हाँ ये समाकलन की लिमिट यहाँ पर लिख देंगे अनंत आर, ये तो आखिरी तक चलेंगे। जब समाकलन समाप्त हो जाएगा उसके बाद सीमा का अपन प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, ये ऊपर ले गए तो इसकी घात ऋण 2 हो गई। ये स्टेप समझ में आ गई होगी आपको। फिर से बता दूं, 1/x⁴n बराबर x⁴, ऐसा हो जाता है, ये घात ऋणात्मक हो जाती है यहाँ पर, है ना, ऊपर ले जाने पर। ये सूत्र भी अगर आपको समझना है तो लिख सकते हैं साइड में, कोई बात नहीं। अब यहाँ एक बेसिक सूत्र लगने वाला है समाकलन का, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप समझिएगा। चूंकि x⁴n dx यानी x⁴n का समाकलन होता है, x के सापेक्ष होता है x⁴n + 1 बटे n+1। कैसा, जो घात होती है उसमें एक जोड़ करके ऊपर बनेगी और वही चीज नीचे आ जाएगी। तब यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर है x⁴ ऋण 2 है, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर क्या आ जाएगा, ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 2, यहाँ पर ऋण 2 आ जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखें यहाँ पर x⁴ ऋण 2 धन 1 ऋण 2 धन 1, इस टाइप से हो जाएगा। ये वाले सूत्र का प्रयोग होगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इस लाइन को हल करें तो, और आगे इस लाइन को हल करेंगे तो ऊपर बचेगा, ये देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ऊपर इतना बचा
नीचे भी ऋण 1 बचा। इतना हल होगा इसका, इतने का समाकलन करने पर। ठीक, हाँ, तो इतने का समाकलन करने पर क्या आया आंसर? ये आंसर आया। तो अपन ये समाकलन का ये चिन्ह है अब हट जाएगा, क्योंकि जैसे कोई भी संक्रिया होती है उस पूर्ण हो जाती है तो चिन्ह को हटा दिया जाता है। तो समाकलन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और पूर्ण होने के बाद इसका आंसर इतना आ रहा है, तो ये समाकलन का ये चिन्ह हट जाएगा। यानी W बराबर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब समाकलन का चिन्ह हटा दिए, कोष्टक लगाए, इसका आंसर कितना निकला हल करने पर? x घात ऋण 1 बटे ऋण 1, और ये सीमा बची हुई है इन्फिनेटिव r। अब इसके बाद की स्टेप आगे देखते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की स्टेप, ये जो माइनस है ये माइनस को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? W बराबर क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और यहाँ पर बचा कितना? देखिए यहाँ पर x की घात ऋण 1 भर बची, और ये सीमा इसकी जो थी वो अपन ने नोट कर दी। अब यहाँ पर फिर घातांक नियम का एक सूत्र लगा दें। कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? x की घात ऋण n इक्वल टू ऐसा, ऊपर माइनस में है तो उसको हर में कर देंगे तो प्लस में हो जाएगी घात, तो अब इसको क्या कर देंगे? बटे में कर देंगे, है ना। तो ये इसकी घात प्लस में हो जाएगी। आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पर बचा सकते हो। पूरी स्टेप समझ में आया इसलिए मैं एक एक स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये लिख दिया अपन ने, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको ये बटे में कर दिए। ये आप कहेंगे कि यहाँ n लिखा है, यहाँ पर मैं 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी एक घात लिखें या ना लिखें मानी जाती है ना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये लिमिट जो की थी उसको अपन ने लिख दिया। ये लाइन यहाँ तक आ गई। अब क्या करते हैं? अब बस उत्तर आंसर ही आने वाला है, धैर्य रखिए। अब इसमें थोड़ी सी मैथ्स थी विद्यार्थियों, फिर भी अपन ने प्रयास किया है पूरा समझने का। अब देखें क्या होगा आगे हल। अब हमको क्या करना है? लिमिट हल करना है। तो लिमिट कैसे हल करेंगे? पहले ये रखेंगे, यहाँ पर जो चर राशि x है उसकी जगह ये रखेंगे सबसे पहले, और इससे कोई मतलब नहीं, ये तो बाहर निकला हुआ है। यानी कितना हो जाएगा? W बराबर क्यू क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये लिख दिए। अब ये चर राशि की जगह पर उच्च लिमिट रख दीजिए, यानी 1 बटे r लिख दिए ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? ऊपर वाली लिमिट लिख दिए, अब नीचे वाली लिमिट रखें। अब ऊपर वाली लिख दिए, अब ये वाली लिखे लिमिट कहाँ पर? इसी x की जगह पर, तो ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये उच्च लिमिट, ये निम्न लिमिट। अब दोनों को अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे ये, तो ये सीमा अब यहाँ पर अब नहीं लगेगी लिमिट। अब क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या के नीचे अनंत होता है तो उसका मान यानी अनंत का भाग दे रहे हैं, यानी बहुत छोटी हो गई, यानी लगभग शून्य, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बचा, कितना बचा हुआ? W बराबर क्यू क्यू जीरो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये r है ना। तो यहाँ पर r, इसको ऐसी गुणित में बना करके लिख दें। ये थोड़ी व्यवस्थित करना चाहे तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। कैसे कर दें? थोड़ी सा व्यवस्थित कर दें, ये बचेगा ना, ये चीज़ बची अपने पास, और ये वाला पद बचा हुआ। तो हम ऐसा कर दें, देखिए नीतांक वाला 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये लिख दिए, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इतना, ठीक है। ये एक और ये वाला पद ये लिख दिए यहाँ पर। अब बचा क्या? क्यू क्यू जीरो, तो क्यू क्यू जीरो ये लिख दिए, और बटे में ये r बचा हुआ था तो ये लिख दिए। ये कार्य निकल आया, है ना। परीक्षण आवेश को अनंत से p तक लाने में कार्य। अब बस विभव की परिभाषा बस लगा दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद
कहेंगे विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से विभव v बराबर, यानी कहाँ पर विभव निकाल रहे हैं, बिंदु P पर, है ना। बिंदु P पर विभव v बराबर W बटे Q0। अब इस सूत्र पर मान भर दीजिए, तो v बराबर W का मान आपने इतना निकाला है पूरा, ये तो W का मान भरे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये W का मान पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर W का मान, यहाँ पर ये जो W है ना, ये इसकी जगह पर मान भरे दे रहे हैं। कितना लिखना है, इतना पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे R, ये ठीक है ना। अब क्या होगा, ये किसका मान रख दिए, W का। ये Q0 कहाँ है, बटे में, तो इसको 1/Q0 यहाँ पर लिखते हैं अपन, ऐसा, ठीक है ना। समझ में आया, ये W का ये मान हुआ, ये 1/Q0 ये लिखा हुआ है। अब Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। ये क्या है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। तो विद्यार्थी ये डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन से ये भी पता चलता है कि किसी चालक का विभव किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये विभव का डेरिवेशन हो गया। बात करते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपन जानते हैं, चूंकि अभी जो सूत्र निकाले थे, विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R वोल्ट, ये सूत्र अपन ने निकाला था। तो यहाँ से क्या क्या बातें स्पष्ट हो रही, 3 बातें तो आपको देखने में मिल रही हैं। कौन कौन सी बात, पहला V, ये ऊपर वाली संख्या अनुक्रमानुपाती, V अनुक्रमानुपाती Q पहला, यानी आवेश के अनुक्रमानुपाती होते, चालक पर आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, V व्युत्क्रमानुपाती R चूंकि बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। फिर तीसरी बात ये K भी नीचे है, यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी V व्युत्क्रमानुपाती K यानी माध्यम का पराविद्युतांक। तो 3 पॉइंट तो आपको यहीं से निकल कर के आ रहे हैं। प्रश्न यदि पूछा जाए कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक Q है ना, ये Q। तो पहला कारक है आवेश की मात्रा। अब डिटेल आप लोग कर लीजिएगा, क्या लिख पाएंगे, ये देखिए अनुक्रमानुपाती, अर्थात किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से चर्चा करते हैं। चूंकि V व्युत्क्रमानुपाती R, अच्छा R से तात्पर्य त्रिज्या, और त्रिज्या से तात्पर्य देखिए, त्रिज्या से तात्पर्य अगर गोली चालक है तो 4 पाई R², यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या से इसका क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो चालक का क्षेत्रफल है ना, चालक का क्षेत्रफल। तो चालक का क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर, है ना। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, विभव कम होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से
उसका विभव घटता है। चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसका आकार या क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका विभव कम होगा। अब तीसरा पॉइंट है अन्य चालक की उपस्थिति पर। अन्य चालक की उपस्थिति पर, जैसे अभी मैं बात करूं कि जैसे ये चालक है, इस पर धन आवेश है, ठीक है, धन आवेश है ये। अब यहाँ पर इसके समीप दूसरा चालक ले जा रही है, तो यहाँ पर प्रेरण की क्रिया होगी और इस पर यहाँ पर प्रेरित ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो इसलिए इतना भाग बैलेंस होगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, इसके प्रेरित ऋण आवेश इसके धन आवेश को कम करने का प्रयास करेंगे, अर्थात इस पर आवेश कम नहीं लगे, घटने लगेगा। तो आवेश घटेगा तो क्या होगा, विभव कम होगा। चौथा और अंतिम पॉइंट ये की यानी माध्यम के पराविद्युतांक पर, माध्यम के पराविद्युतांक पर। अब यहाँ से देखिए, चूंकि विभव माध्यम के पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये बटे में, चूंकि विभव माध्यम के पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब पराविद्युतांक का मान वायु निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है, लेकिन इन्हें छोड़ दें तो और बाकी जो कोई भी पदार्थ है तो उनका सभी का पराविद्युतांक 1 से अधिक होता है। तो जैसे कोई चालक है ये, अब चालक के चारों ओर के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है तो क्या हो जाएगा, वहां पर के पराविद्युतांक का माध्यम है, यानी कि के का मान बढ़ेगा, 1 से अधिक होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव का मान घटेगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनको अपने बिंदुवार नोट कर दिया है और अभी आपने समझ भी लिया है। अब आप आसानी से अपनी नोट कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी और आपने पूरी वीडियो को मन लगा करके देखा और समझा है। इसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। और विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों और वीडियो में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प आप लोग कर सकते हैं, उन तक वीडियो को शेयर करके, जिससे वे भी पढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।